हाँ बच्चों, हम जीव विज्ञान में पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन में आगे देखते हैं मेल गेमिटोफाइट, जिसको हम कहते हैं नर युग्मकोद्भिद। मेल गेमिटोफाइट नर युग्मकोद्भिद मेल गेमिटोफाइट। सूक्ष्म बीजाणु जिसको कहते हैं माइक्रोस्पोर अथवा परागकण की संरचना। यानी हम देखते हैं नर युग्मकोद्भिद की संरचना, या फिर उसी को कहा जाता है सूक्ष्म बीजाणु या परागकण की संरचना देखते हैं। तो नर युग्मकोद्भिद की संरचना में इसमें देखा जाए, जिसका हम चित्र देखते हैं, ये जो बाहर वाली भित्ति है इसको कहा जाता है एग्जाइल, और इसकी जो ये अंदर वाली भित्ति है इसको हम कहते हैं इंटाइन। बाहर वाली भित्ति को एग्जाइल और अंदर वाली भित्ति को कहेंगे इंटाइन। ये है इसका जर्म पोर है ना। इसको देखते हैं, ये है न्यूसेलस। और इसमें इसके बाहर जो है इसमें भरा होता है कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म। ये संरचना है एक परागकण की, यानी कि ए पॉलन ग्रेन, एक परागकण की संरचना। देखिए, जो परागकण है यह नर युग्मकोद्भिद की जो है प्रथम कोशिका होती है। परागकण गोलाकार या अंडाकार होता है। इसमें दो आवरण होते हैं, वायभित्ति जो है एग्जाइन और अंतःभित्ति जो होती है इंटाइन होती है। वायभित्ति दिखाई गई है कि ये खुरदुरी होती है, एग्जाइन क्या होती है? खुरदुरी होती है ना। एग्जाइन जो है खुरदुरी होती है, और यह बना होता है स्पोरोपोरेलिन का। ये बना किसका होता है? स्पोरोपोरेलिन का, स्पोरोपोलेनिन किसका बना हुआ है? जो एग्जाइन होती है यह स्पोरोपोरेलिन का बना हुआ था। ये है क्या? ये वसीय पदार्थ है। क्या है? वसीय पदार्थ है। स्पोरोपोरेलिन जो है ये क्या होता है? वसीय पदार्थ है, जिसका बना हुआ है एग्जाइन, है ना। और एग्जाइन जो होती है ये खुरदुरी होती है, ठीक है।
इस आवरण में देखा जाए तो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं जर्म पोर कहते हैं। एक बीज पत्री पादप में, एक बीज पत्री पादप में, एक बीज पत्री पादप में एक बीजपत्री पादप एक जर्म पोर पाया जाता है। एक जर्म पोर पाया जाता है, यानी एक बीजपत्री पादप में जर्म पोर एक होगा। और द्विबीजपत्री पादप, द्विबीजपत्री पादप में जर्मपोर जो है 3 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? में 3 जर्म पोर पाए जाते हैं। यानी एक बीजपत्री पादप में एक जर्मपोर और द्विबीजपत्री पादप में 3 जर्मपोर पाए जाते हैं। और जो ये जर्मपोर है, इसी के द्वारा पॉलन ट्यूब बाहर आती है। ठीक है, इसी के द्वारा जो है पॉलन ट्यूब जो होती है बाहर आती है। जर्मपोर की खोज जीवी एमिसी यानी जर्मपोर की खोज किसने किया था? जीवी एमिसी ने किया था। ठीक है, तो भाई जर्मपोर के बारे में हो गया कि हम लोग ये देख रहे थे एक पॉलन ग्रेन की संरचना। तो एक पॉलन ग्रेन में वायभित्य जो है एक्जाइन, और उसके अंदर पाई जाती है इंटाइन पाई जाती है। और इसी में क्या पाई जाती है? एक्जाइन में छिद्र पाई जाती है जर्मपोर, है ना। तो इसकी खोज किसने किया था? जर्मपोर की जीवी एमिसी ने किया था। कब किए थे? ये पराग नलिका है, जीवी एमसी नहीं बल्कि ये लिखो पराग नलिका की खोज किए थे जीवी एमसी, जो कि पराग नलिका जो है क्या होती है? इसी जर्मपोर से बाहर आती है। एक्जाइन जो होती है ये एक वसी पदार्थ स्पोरोपोरेलिन की बनी हुई होती है। एक बीजपत्री पादप में एक जर्मपोर पाया जाता है और द्विबीजपत्री पादप में 3 जर्मपोर पाए जाते हैं। अच्छा, अब इस एक्जाइन के नीचे एक पतली और कोमल संरचना किसकी पाई जाती है? इंटाइन की पाई जाती है। एक्जाइन के नीचे पतली कोमल संरचना पाई जाती है किसकी? इंटाइन की पाई जाती है। ये बनी होती है पैक्टोसेलुलोज की। जो ये इंटाइन है, इंटाइन किसका बना हुआ है? पैक्टोसेलुलोज। ये बना होता है पैक्टोसेलुलोज का। यानी कि जो इसकी इंटाइन है, इंटाइन बनी होती है पैक्टोसेलुलोज की बनी हुई होती है। यानी कि एक्जाइन स्पोरोपोरेलिन की और इंटाइन पैक्टोसेलुलोज की बनी हुई होती है। और परागकण में इनके अंदर, मतलब एक्जाइन और इंटाइन के अंदर कोशिका द्रव्य में, भाई ये क्या पाई जाती है? साइटोप्लाज्म पाई जाती है। साइटोप्लाज्म में क्या पाई जाती है? एक केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, बड़ा पाया जाता है। अच्छा, हम लोग परागकण के बारे में पढ़ ही चुके हैं कि परागकण जो होता है गोल या अंडाकार आकृति के हो सकते हैं, या फिर ये किसी भी आकार के हो सकते हैं, है ना। तो ये रही जो है एक परागकण की संरचना के बारे में हुआ, है ना। हम देखते हैं पराग कोश का स्फुटन। परिपक्व
है ना, परिपक्व परागकोश का स्फुटन, डिहिसेंस ऑफ मेच्योर एंथर, है ना, डेहिसेंस ऑफ मेच्योर एंथर, परिपक्व परागकोश का स्फुटन। देखिए परागकोश में अभी हम लोग कल पढ़े थे, चित्र जो है सबसे बाहर की तरफ जो है इपिथेलियम लेयर, उससे अंदर क्या था, इंडोथीसियम थी, फिर मीजोफिल लेयर, उसके अंदर क्या था, टैपेटम लेयर, और फिर उसके अंदर क्या भरा हुआ था, माइक्रोस्पोर मदर सेल थे। तो जो इसका स्फुटन होगा, ये जो टैपेटम लेयर थी, निकल वाले चित्र में बताए थे हम, जो टैपेटम लेयर है वही टैपेटम लेयर जो है फट जाती है, और जब टैपेटम लेयर फट जाएगी तो फिर होगा क्या भाई, उसमें बचेगा क्या, इपिडर्मिस बचती है और इंडोथीसियम बचती है ना, वही टैपेटम लेयर फट जाएगी, और फटने के कारण से जो परागकण है ये बाहर आते हैं, है ना। स्फुटन के लिए हम देखते हैं, इनका स्फुटन जो है अनुदैर्ध्य हो सकता है, दरार बन जाए, या फिर दो परागधानियों के मिलने वाले स्थान पर होगा, जहाँ पर दो परागधानियाँ क्या करती हैं, मिलती हैं, या फिर दरार के द्वारा हो सकता है, या फिर इसमें अनुप्रस्थ दरार बन जाए। यानी देखो इसमें जो स्फुटन होगा इनका, है ना, इसमें क्या बन रही है, अनुदैर्ध्य दरार बन जा रही है ना, इनके द्वारा स्फुटन हो सकता है, या फिर पोर बन जाए, यानी कि यहाँ पर क्या बना, स्लिट बनी है, कौन सी स्लिट है, ये जो हम दिखा रहे हैं ये लॉन्गिट्यूडनल है, लॉन्गिट्यूडनल स्लिट बनी है, है ना, यहाँ पर जो है लॉन्गिट्यूडनल स्लिट या अनुदैर्ध्य दरार बन गई, या फिर जहाँ पर दो परागधानियाँ मिलती हैं उनके स्थान पे क्या बन जाए, टर्मिनल स्लिट बन जाए कोई, है ना, या फिर जो है इसमें क्या बन जाए, पोर बन जाए, या फिर इसमें क्या बन जाए, पोर बन जाए। यहाँ पर ये क्या है, पोर, है ना, पोर के द्वारा हो जाए, ठीक है, या फिर इसमें क्या बन जाए, अनुप्रस्थ दरार बन जाए, है ना, अनुप्रस्थ दरार बन जाए। तो इस तरीके से क्या होता है कि परागकण जो है बाहर आ जाते हैं, परागकण जो है बाहर आ जाते हैं। हम देखते हैं अब नर युग्मकोद्भिद के विकास की विभिन्न अवस्थाओं को देखते हैं। तो इस तरह से क्या होगा, इनका स्फुटन होगा। अब हम चित्र देखते हैं, नर युग्मकोद्भिद के विकास की विभिन्न अवस्था,
डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट, नर युग्मकोद्भिद के विकास की विभिन्न अवस्थाएं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं परागण से पहले का विकास। इसको हम दो भागों में बांट करके देखते हैं। पहले हम क्या देखते हैं, परागण से पहले, परागण से पहले का विकास। परागण, नर के परागकण का मादा के वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाएगा, परागण कहलाता है। यानी वर्तिकाग्र पर पहुंचने से पहले का विकास हम देखते हैं। तो देखिए अभी हम लोग चित्र देखे ही हैं ऊपर। ये चित्र जो है क्या है, एक परागकण का है। एक चित्र हम देख रहे हैं, एक परागकण का है। ठीक, तो इस परागकण में क्या है, बाहर वाली भित्ति, एग्जाइन, अंताभित्त, इंटाइन, ये क्या है, जर्म और साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस नामांकन हम यहाँ किए हैं। ठीक है, देखिए जब ये परिपक्व होते हैं, यानी परागकोश जब परिपक्व होगा तो इसकी जो इंडोथीसियम लेयर है, कल बताए थे, जो इंडोथीसियम लेयर है उसमें जल की कमी हो जाती है, और जिनके कारण से कोशिकाओं की जो पतली भित्ति है ये अंदर की ओर सिकुड़ जाएगी, और कोशिकाओं की भित्तियों के अंदर रंध्रक, या जिसको हम कहते हैं स्टोमियम, की कोशिकाओं पर दबाव पड़ता है, जिससे जो है ये क्या होंगे, एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। तो कल चित्र बताया गया था पृथक होने का, और जब वो पृथक हो जाएगा तो परागकण जो होते हैं स्वतंत्र हो जाते हैं। लेकिन स्वतंत्र होने से पहले ही जो है परागकण का जो है अंकुरण हो जाता है, यानी कि फटेगा, और परागण होने से पहले ही परागकण का क्या हो जाएगा, अंकुरण हो जाएगा। सबसे पहले परागकण की केंद्रक परागभित्ति की ओर जा करके क्या करते हैं, यानी कि जो परागकण है, जो परागभित्ति है, उसकी ओर जा करके जो है समसूत्री विभाजन कर लेगा। जा करके क्या करेगा, ये समसूत्री विभाजन करेगा। यहाँ पर समसूत्री विभाजन हो जाएगा। देखिए परागण से पहले ही है हो रहा विभाजन, ये है ना, परागण से पहले जो है क्या होगा, इनका जो है अंकुरण हो जाएगा, और सबसे पहले क्या होगा, परागकण का जो केंद्रक होता है ये परागभित्ति की ओर, परागभित्ति की ओर जा करके क्या करेगा, समसूत्री विभाजन कर लेगा, समसूत्री विभाजन कर लेगा, और जिनके कारण से क्या हो जाएगा, इसमें दो केंद्रक बन जाते हैं। एक केंद्रक चलिए हम यहाँ ये दिखा देते हैं, और एक केंद्रक जो है ये दिखा देते हैं, है ना, दो केंद्रक जो है बन गए। इसमें से देखा जाए तो जो बड़ा केंद्रक होता है उसको हम कहते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस, या क्या कहेंगे, ट्यूब न्यूक्लियस। क्या कहते हैं, वेजिटेटिव न्यूक्लियस या फिर ट्यूब न्यूक्लियस कहते हैं। जैसे ये बड़ा है, इस बड़े वाले को हम नाम क्या दे सकते हैं, वेजिटेटिव। या इसी को हम कहेंगे ट्यूब, है ना, न्यूक्लियस, वेजिटेटिव न्यूक्लियस या ट्यूब न्यूक्लियस। ये जो छोटा वाला है, इस छोटे वाले को क्या कहेंगे, जनरेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। जो छोटा वाला होगा, छोटे वाले क्या कहा जाएगा, जनरेटिव।
न्यूसेलस, छोटे वाले को जनरेटिव न्यूसेलस। देखिए अब कुछ समय के बाद जो ये जनरेटिव न्यूसेलस है ना, इनके चारों तरफ जो है कुछ कोशिका द्रव्य एकत्रित हो जाते हैं। क्या एकत्र हो जाएगा? कुछ कोशिका द्रव्य एकत्रित हो जाएगा। चित्र देखिए, यानी कि इनके जो है, जो जनरेटिव न्यूसेलस था, इस जनरेटिव न्यूसेलस के चारों तरफ क्या हो जाएगा? कुछ कोशिका द्रव्य एकत्रित हो जाएगा, है ना। और जब एकत्र हो जाएगा कोशिका द्रव्य, तब इसको हम क्या कहेंगे? जनरेटिव सेल कहेंगे। देखिए यहाँ पर जैसे ये है, कौन सा जो जनरेटिव सेल हम बताए थे, ये है वही जनरेटिव सेल है ना, न्यूसेलस है। इसके चारों तरफ क्या जमा हो गया? कुछ कोशिका द्रव्य एकत्र हो जाता है ना। ये ट्यूब सेल है, ये क्या है? ये ट्यूब न्यूसेलस है ना। और ये क्या रहा? ये जनरेटिव सेल है। क्या एकत्र हुआ? इसके चारों तरफ कुछ कोशिका द्रव्य एकत्र हो जाता है और एक किसका निर्माण कर लिया? जनरेटिव सेल का इसने निर्माण कर लिया, है ना। अब देखो इसी अवस्था में तो ये परागण के लिए जो है परागकोश से स्वतंत्र होता है, ठीक है। और परागकण में रहते हुए दो नर युग्मकों में विभाजित भी हो जाएगा। परागकण में ही रहते हुए क्या करेगा भाई? ये स्वतंत्र हो जाएगा। लेकिन कुछ पौधों में जनन कोशिका जो है परागकण में रहते हुए क्या हो जाएगी? दो नर युग्मकों में विभाजित हो जाती है, तथा परागण की क्रिया के द्वारा जो है कहाँ पर पहुँच जाएगी? अंडक पर पहुँच जाती है। कुछ में विभाजित होती है और कुछ में विभाजित नहीं। देखिए अब यहाँ पर ये क्या रहा ना, ये जो है जनरेटिव सेल रहा। अब जनरेटिव सेल जो है ये क्या होगा? ये जो है अटैच्ड हो जा रही है किससे? जो इनकी इंटाइन लेयर है, इसकी जो अंतःभित्ति है उसी से क्या हो गई है? ये अटैच्ड हो गई, यानी कि हम लिख दे रहे हैं अटैच्ड टू वॉल, यानी जनरेटिव सेल अटैच्ड टू वॉल। क्यों हुआ? क्योंकि इनके चारों तरफ जो है कुछ कोशिका द्रव्य जो है एकत्रित हो गई, जिसके कारण से ये अटैच्ड हो जाते हैं। देखिए अब अगला चित्र इसमें भाई बताया गया कि कुछ में है, कुछ पौधों में परागकण में क्या होता है कि यहीं पर एक किसका निर्माण कर लेते हैं? युग्मक का भी निर्माण कर लेते हैं। देखिए अब जो अटैच्ड वाल है इसी में क्या करेगा? ये अटैच्ड वाल जो है बाद में जो है कुछ वृद्धि कर जाती है। ये है ना वही चित्र, है ना। जो इसमें जो ट्यूब न्यूसेलस है भाई, ये ट्यूब न्यूसेलस हो जाएगा। देखिए नामकरण, ये ट्यूब न्यूसेलस है, ये क्या है? वही जनरेटिव सेल है जो कि अटैच्ड हुई है। अच्छा इसके बाद जो है देखते हैं क्या है कि जो ये अटैच्ड हुई थी फिर ये क्या हो जाएगी? इनकी वाल से अलग हो जाएगी। जो अटैच्ड वाल थी, अटैच्ड वाल क्या करेगी? इनकी भित्ति से जो है ये अलग हो जाएगी। देखिए है ना, अलग हो गई, ये है ना, यानी कि वही है ट्यूब न्यूसेलस, ठीक है। और ये है इनका जनरेटिव सेल, ठीक है, जनरेटिव सेल, है ना। अच्छा देखिए इसी अवस्था में, लेकिन जो ये अवस्था दी गई है भाई कुछ में ही है कि जो है क्या हो जाएगी? अलग हो जाती है और दो नरयुग्मक का निर्माण भी कर लेती है, लेकिन कुछ सभी पादप में नहीं है। इसी अवस्था में जो है ये अलग हो जाते हैं और अलग होने के बाद जो है क्या करते हैं? परागण में भाग लेते हैं। परागण का मतलब इसी अवस्था में कहाँ पहुँचेगा? अंकुरण हुआ और अंकुरण में जो है ये क्या करेगा? इसी अवस्था में जो है
भाग लेते हैं। हम एक अवस्था दिखा दे रहे हैं यहाँ पर और, कि जिस अवस्था में ये पहुँचेंगे मादा के वर्तिकाग्र पर। देखिए इसमें जो है कुल मिला करके कुछ है ना, ये क्या बन जा रही है, ट्यूब बन जा रही है। क्या बन जाएगी, उसमें ट्यूब बन जाती है। ये वही है ट्यूब न्यूसेलस। और ये रहा जो है वही जनरल। देखिए यहाँ पर क्या बन गया, इसी अवस्था में क्या होगा कि ये जो है मुक्त हो जाएंगे, है ना, इसी अवस्था में मुक्त हो जाते हैं। देखिए अब हम आगे देखते हैं परागण के बाद का विकास, यानी कि अब ये क्या करेंगे, इसी अवस्था में कहाँ पहुँचेगा, मादा के वर्तिकाग्र पर पहुँचेगा। यानी हम यहाँ लिख दे रहे हैं परागण के बाद का विकास। परागण के बाद का विकास, ध्यान देना, इसी अवस्था में कहाँ पर पहुँचते हैं, मादा के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। अब मादा के वर्तिकाग्र पर पहुँचने के बाद क्या करेंगे भाई, जब मादा के वर्तिकाग्र पर ये पहुँच गया तो पहुँचने के बाद क्या करेंगे, वहाँ पर देखते हैं कुछ तरल पदार्थ भाई, जो है तरल पदार्थ पाई जाती है, जिसमें क्या पाई जाती है, शक्कर की मात्रा पाई जाती है मादा की, है ना, श्लेष क्या कहते हैं उसको, जो मादा के वर्तिका पर पहुँचेंगे तो उनकी सतह जो है लसलसी होती है, उसमें क्या पाए जाते हैं, शक्कर युक्त पदार्थ पाए जाते हैं। उनको ये अवशोषित कर लेगा और अवशोषित करके जो है क्या करेगा, फूल जाएगा। और फूलने के बाद जो है ये अंकुरण प्रारंभ कर देते हैं। और जब अंकुरण प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले जो इनकी इंटाइन है, और इंटाइन इग्जाइन और इंटाइन में किसी एक जनन छिद्र से क्या करेगा, एक नलिका जो है बाहर निकल जाती है। भाई देखिए जब परागकण जो है पहुंचा मादा के वर्तिकाग्र पर, तो जो श्लेष में पाई जाती है उसमें तरल सतह है, वो शक्कर की मात्रा पाई जाती है ना। अब ये उनको अवशोषित करेंगे, अवशोषित करने के बाद ये फूल जाएगा। तो सबसे पहले क्या होगी, इसके अंदर वाली चोल अंताचोल, फिर बाहर वाली चोल, है ना, में स्थित जो है क्या पाई जाती है, जनन छिद्र से नलिका जो होती है बाहर निकल जाती है। अब वो जो नलिका बाहर निकलेगी इसको हम क्या कहेंगे, पॉलन ट्यूब कहेंगे। क्या कहेंगे, पॉलन ट्यूब कहेंगे। ठीक है, जो नलिका जो बाहर की तरफ निकलेगी वो क्या होगी, पॉलन ट्यूब होगी। देखिए चित्र आगे, ठीक है, ये वही है ना, यानी कि ये है ट्यूब सेल, और यहाँ जो ये है मेल गैमीट्स, है ना, मेल गैमीट्स। ये क्या रहा, जर्म पोर, ये क्या रहा, जर्म पोर रहा। अब देखिए बताया गया था कि जो उसमें वही शर्करा युक्त पदार्थ है ना, तरल पदार्थ, जिसके कारण से इनकी सतह क्या होती है, फूल जाती है। और जो यहाँ से एक नलिका बाहर निकलती है जिसको हम क्या कहते हैं, पॉलन ट्यूब कहेंगे। क्या कहेंगे, पॉलन ट्यूब। देखिए आगे विकास, है ना, ये पॉलन ट्यूब है। मतलब यहाँ पर वही ट्यूब न्यूसेलस, देखिए ये जो ट्यूब न्यूसेलस है इसी से विकास हुआ है, ट्यूब न्यूसेलस से ही इस ट्यूब का विकास हुआ है ना। तो ये हो जाएगा ट्यूब न्यूसेलस। और इसको हम क्या कहते हैं, जो ये बनी है नलिका, ये कहलाएगी पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब कहलाती है। देखिए इनके ऊपर वो पदार्थ जो खुरदरा पदार्थ है, यानी किसकी, जो एक्साइन लेयर है, ये तो रहेगा ही भाई,
खुरदुरा पदार्थ रहेगा ही, है ना। और ये क्या है, देखिए यहाँ पर जो केंद्रक था मेल गैमीट्स, ये विभाजन कर लिए थे, दो का निर्माण किए। अब ये दोनों जो है क्या करेंगे, यही है, ये दोनों मेल गैमीट्स, ठीक है, पॉलन ट्यूब बन गया और मेल गैमीट्स बन गई, ठीक है। अच्छा, होता क्या है कि जब मादा के वर्तिकाग्र पर परागकण पहुँचेगा तो पहुँचने के बाद ये अंकुरण प्रारंभ करता है और इनसे क्या बनती है, पॉलन ग्रेन से जो है एक ट्यूबलाइक संरचना का विकास होता है, जिसको हम कहते हैं पॉलन ट्यूब कहते हैं। ये पॉलन ट्यूब जो है वृद्धि करता हुआ कहाँ पहुँचेगा, कहाँ पहुँचेगा, ये मादा के ओवा तक पहुँचता है। कहाँ तक पहुँचेगा, मादा की जो ओवरी है उस मादा की ओवरी तक पहुँचेगा। यही पॉलन ट्यूब है। नलिका यानी कि जो परागकण थे, परागकण जो थे उसमें क्या है भाई, इनका पूरा विकास हुआ। तो विकास करके जो है देखा जाए कि यहाँ पर जो इनकी जनरेटिव सेल थे है, उससे निर्माण किसका हो गया, मेल गैमीट्स का निर्माण हुआ। अब इस मेल गैमीट्स को कहाँ तक पहुँचना है, कहाँ तक पहुँचना है, मादा के ओवा तक पहुँचना है ना। जहाँ पर ही जा करके क्या करेंगे, निषेचन करके जो है जाइगोट का निर्माण करेंगे। तो इनको ले जाने का माध्यम है ये जो पॉलन ट्यूब है। ये पॉलन ट्यूब क्या है, ये माध्यम है। और ये वृद्धि करता हुआ कहाँ पर पहुँचेगा, ये ओवरी तक। कहाँ तक पहुँचेगा, ओवरी तक ये वृद्धि करता हुआ ये पहुँचेगा। देखिए ये ट्यूब न्यूक्लियस है ना, ये क्या है, मेल गैमीट्स है। बाकी वही संरचना है भाई सब है, पॉलन ट्यूब, ठीक है, पॉलन ट्यूब है ना। हाँ, पॉलन ट्यूब हो गई। देखिए ये परागण के बाद का विकास है कि जब परागण के बाद जब परागकण कहाँ पर पहुँचे, मादा के वर्तिकाग्र पर पहुँचे, तो मादा की वर्तिकाग्र जो होती है ये क्या होती है, लसलसी सतह होती है, जिसमें क्या पाया जाए, शर्करा युक्त पदार्थ पाए जाते हैं, जिनके कारण से इनकी भित्ति फूल जाती है। फूलने के बाद ये क्या करते हैं, अंकुरण करते हैं, और अंकुरण से क्या बाहर आएगा, जर्म पोर के द्वारा जो है एक ट्यूब बाहर आ जाती है। क्या बाहर आ जाती है, ट्यूब बाहर आ जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, पॉलन ट्यूब कहते हैं। क्या कहेंगे, पॉलन ट्यूब। ये पॉलन ट्यूब जो है कहाँ पर, जो मादा की स्टाइल, जितनी लंबी स्टाइल होगी उस स्टाइल में क्या करेगा, ये वृद्धि करता रहेगा। पॉलन ट्यूब जो है क्या करेगा, स्टाइल से वृद्धि करता हुआ कहाँ पर पहुँचेगा, मादा के ओवरी तक पहुँच जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे हम कल देखते हैं फिर मादा युग्मकोद्भिद का विकास, तब निषेचन देखते हैं। तो आज यहीं तक पहुँचते हैं, ठीक है। तो ये परागण के बाद का विकास था और ये बताया गया था परागण के पहले का विकास, ठीक है। अब कल हम पढ़ेंगे फिर कहाँ पर, मतलब ये पूरा विकास हो गया कि इस तरह से नर का विकास हो जाएगा। कल अब हम देखेंगे आगे जो है मादा युग्मकोद्भिद का विकास, ठीक है।